हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हर बेटी जिसने आज तक दुपट्टा ना ओढ़ा हो, वो पहली तारीख से सर पे चादर संभाल ले, इसलिए कि ये मुहर्रम का महीना ढोल ताशे का महीना नहीं है, तमाशों का महीना नहीं है, बाजे गाजे का महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें चादर संभालने की ज़ैनब ने कायनात को तालीम दी है। ये वो महीना है जिसमें कुरान की तालीम हुसैन ने दी है। ये वो महीना है जिस महीने में इस्लाम को आम करने का दर्स हुसैन ने दिया है। अब किसी दरवाजे से ढोल की सदा नहीं आनी चाहिए। जैसी पहली तारीख आए, हर दरवाजे से कुरान की आवाज आनी चाहिए, ताकि फरिश्ते भी कहे हुसैन मुबारक हो, जिस कौम को छोड़ के आए हो आज भी वो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। माजरत के साथ ये उलमा बैठे। हर साल 3 बार उमरा करने जाता बंदा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। अल्लाह पैसा दे तो मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दूं। और मेरे हुजूर ने तो ये कहा था, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। सुभान अल्लाह। मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना। क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में मरेगा वो कयामत में मेरे साथ उठेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ बार बार मदीना शरीफ जाओ। लेकिन गैरत की बात है, जो साल में 6-6 बार उमरा करने जा रहा है उसे कुरान की एक सूरत नहीं आती। गैरत की बात नहीं है। अगर पूछ लो ना जिसने 3 उमरे किए हैं, सूरह इखलास सुना, कहता ये कौन सी सूरत होती है? हमारी कौम को सूरह इखलास का पता नहीं, सूरह फातिहा का पता नहीं। मुझे बता तो सही, कौन से मुंह से गुंबदे खजरा पे जाया करते हो? कौन सा चेहरा लेके जन्नतुल बकी जाते हो? तुझे नहीं मालूम है जन्नतुल बकी में खातून जन्नत लेटी हुई है? तू नहीं जानता है सुनहरी चालियों में कौन बैठा है? तुझे नहीं पता है? ओ यार, उम्रा एक कम कर दे, अपना वो वक्त कुरान पे लगा दे, कुरान सीख के जा, जन्नतुल बकी में कुरान पढ़। खुदा की कसम खातून जन्नत भी राजी हो जाएगी, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये भी नहीं कहता मत खाओ, मगर बेटे कुरान नहीं पढ़ रहे, गाने सबको याद है। अगर हाथ उठवा लूं तो 10-10 गाने कम से कम याद होंगे। पूरे ना हो, थोड़े थोड़े याद होंगे, लेकिन होंगे जरूर। साबिर साहब जरूर याद होंगे। वजह क्या है? याद रखिए, बेटों की जिंदगी में असल किरदार माँ का होता है। किसका? माँ खातून जन्नत होती है, तब बेटा हुसैन होता है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। क्या सिर्फ कमाल हुसैन का था? नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का था। जाओ अपने घर जाके देखो, दिल दुखता है दिल। कहने को ठेकेदार है सब जन्नत के, सब मालिक बने बैठे हैं जन्नत के, मगर तकलीफ होती है। 10 मुहर्रम को सफर कर रहा था मैं, ताजिया बनाया। ताजिए के साथ मैंने एक बंदे को देखा, नशे में इतना बदमस्त था वो कि उसे होश नहीं था कदम किधर पड़ रहे हैं, और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहा था। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तुझे किसने बताया है ये नाम ऐसा है जिसे शराब पी के लिया जाएगा? ये नाम ऐसा है जिसे चरस पी के लिया जाएगा? और चरसियो, भांगियो, शराबियो, तुम्हें हक नहीं मेरे हुसैन का नाम लेने का। मेरे हुसैन के नाम की शान तो ये है, 1000 बार बसोयम दहन से मुझको गुलाब, उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। शराब इतनी आम हो गई है, पार्टी के नाम पे शराब, शादी में शराब, जरा से टके टकों के मालिक क्या हो गए लोग। हाँ, जूस के नाम पे शराब चल रही है। एक और क्या बोला जाता उसे?
हाँ, बियर कहते इसमें नशा नहीं होता। खैरत आनी चाहिए मेरी कौम, तुझे मुस्तफा ने किस तरह संभाला था, तुझे कैसा बनाया गया था, तुम किस किस नाम पे शराब पी रहे हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो शराब कितनी गंदी शय है। ये शराब ही है जिसने अकबर के सीने में बर्छी लगवाई थी, ये शराब ही है जिसने असगर के तीर लगवाया था, ये शराब ही है जिसने अब्बास के बाजू कटवाए थे, ये शराब ही थी जिसने मोहम्मद को शहीद कराया था, ये शराब ही तो थी जिसने हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए थे। तुम उस शराब को गले लगाते हो। अगर तुम्हें करबला वालों से प्यार है, अहद करो, प्यासे मर सकते हैं लेकिन शराब को होठ नहीं लगाएंगे, कभी शराब तक मुंह नहीं लेके जाएंगे। अगर मुस्तफा के वफादार हो, अहद करो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है बल्कि सांसें भी मदीने वाले की है, और हमारी जिंदगी के सारे हुकूक भी मदीने वाले हैं। बचेंगे शराब से इंशाअल्लाह। और जो शराब पी के हुसैन का नाम ले, थप्पड़ मारो ताकि 7 नस्लों को पता चल जाए। हुसैनी वो नहीं जो नापाक मुंह से नाम ले, हुसैनी वो है जो पाक मुंह से हुसैन का नाम ले। पाक मुंह से हुसैन का नाम ले। कितने तमाशे किए हमने। 10 मुहर्रम, खुदा की कसम, मैं अल बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा था। 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा। मगर तुमने क्या किया 10 मुहर्रम? बताऊं क्या किया? 10 मुहर्रम को हमने मेले लगाए, हुसैन के नाम पे हमने तमाशों के बाजार लगाए। जो बेगैरती की कमी रह गई थी वो तेरी मेरी बेटी ने चादर उतार के वो कमियां पूरी कर दी। गैरत आनी चाहिए। मुझे बता तो सकी, कयामत के दिन खातून जन्नत भी होंगी, उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी होंगी, तू भी होगा, तेरी बेटी भी होगी। अगर उन्होंने कलाई पकड़ के तेरी बेटी से पूछा, हमारे तो 72 शहीद हुए थे, हमने चादर नहीं उतरने दी, तूने 10 मुहर्रम के नाम पे अपने सर से दुपट्टा क्यों उतार दिया था? हमारे 10 मुहर्रम के नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पे तू बेगैरती के लिबास में क्यों आ गई थी? तो क्या जवाब देना है? जरा दिल पे हाथ रख के मुझे भी बता के चलो। ओ खुदा की कसम, तुम्हें खुदा का वास्ता, 10 मुहर्रम आया करे। बेटियों, आज जो बदन पे कपड़े सलामत है ये ज़ैनब का सदका है, वरना औकात न थी तुम्हारी, कोई तुम्हें घर में बेटी बना के रखता, बीवी बना के रखता, तुम्हें तो मार दिया जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है या तो ज़ैनब का सदका है या ये ज़ैनब के नाना के कदमों का सदका। गलती किसने की? अब्बा मेले को जाना, आ बेटी जा। अब्बा फला जगह अलम देखने जाना, जा बेटी जा। हुसैन के मुंताजिए के देखने जाऊंगी, तुमने भेज दिया। दिल पे हाथ रख के बता, अगली बात करने लगाऊं। नमाज क्या है? नमाज क्या जोर से? उतने तो बोल ही लो जितने पढ़ते हो। क्या है? फर्ज है ना? ठीक है। बाजमात क्यों पढ़ते हैं? वाजिब है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे असल इबादत क्या है? नमाज है। हमारी बहन बेटी मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने? बोलो, जोर से बोलो जरा। नहीं जा सकती ना? चलो जुमा पढ़ने, वो तो बढ़िया अहम नमाज है, जुमे में भी मस्जिद में नहीं जा सकती। ईद पढ़ने क्यों? इस्लाम ने ये बेटी की इज्जत की हिफाजत के देखो कैसे रास्ते बनाए। इसलिए तेरी बेटी को मस्जिद में नहीं भेजा जाता ताकि तेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे। जो इस्लाम मस्जिद में तेरी बेटी को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को हुसैन के मेले में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या सोच के भेज देते हो मेलों पे? मुझे बताया जाए। संभालो बेटियों को, वरना अभी सिर्फ पानी के आंसू हैं, आने वाले 10 साल में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तेरी बेटी प्यारी है। कई लोग तो ये कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बड़ी समझदार है,
मैंने एक दिन बेटी से कहा तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अब्बा तेरा सर नहीं झुकने दूंगी। मुझे एतमाद है अपनी बेटी पे। क्या मतलब? अगर कोई पर्दे की बात करता तो एतमाद की बात है। अगर मैं अपनी बहन से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बहन पे? मैं बीवी से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बीवी पे? अगर मैं अपनी बेटी से कहूं पर्दे में रहे तो क्या ये मेरा शक है बेटी पे? चलो हो सकता है मेरा शक है। मेरे हुजूर ने, विसाल का वक्त है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सलामुल्लाह के अलैहा। हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में था। बहुत गौर से सुनना, जो कहते हैं कि मुझे एतमाद है बेटी पे, हम शक नहीं करते बेटी पे। गोद में सर हजरत आयशा सिद्दीका किया। मेरे हुजूर कहते हैं फातिमा तोड़ के आई जी बाबा, मेरे बाद पर्दा कैसा करोगी? बेटी भी फातून जन्नत जैसी बेटी। कहती बाबा बात आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं फातिमा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ये कह के चीख मार के रोई। हुजूर ने कान में कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लग गई। उसके बाद कहा आयशा जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे? खुदा की कसम किससे कह रहे हैं? जिसकी तहारत में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, जो खुद भी सच्ची, जिसका बाप भी सच्चा, हाँ जो महबूबे कायनात है, उनसे आका कह रहे मेरे बात क्या करोगी? आयशा सिद्दीका कहती या रसूल अल्लाह कमाले हद तक पर्दा करूंगी। अब पर्दे का आलम देखो। मेरे हुजूर का विसाल हुआ, कुछ दिन गुजरे थे कि एक सहेली आयशा सिद्दीका की आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। क्या देखती है, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सही हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, कौन है? कहा सहेली हूँ। का अंदर आ जा। जैसी अंदर गई है, क्या देखती है? आयशा सिद्दीका का चेहरा कमरे की तरफ है, यानी दीवार की तरफ। आपकी सहेली कहती है आयशा क्या कुछ गलती हो गई है? अपनी सहेली से नाराज हो? कहा नहीं तो। कहा फिर मुंह दर क्यों किया है? कहा देखती नहीं हो मेरे आंगन में धूप फैली हुई है, मेरी आंगन में धूप फैली हुई है। ए आयशा तो क्या हुआ? कहा मैं धूप से भी एहतियात करती हूँ। धूप से एहतियात? क्या आयशा हुक्म बदल चुका है? कहा हुक्म तो नहीं बदला है। कहा धूप से पर्दा कैसा? आयशा सिद्दीका कहती है मैं इसलिए धूप में नहीं आना चाहती, अगर धूप में आई समझ लेना सूरज के सामने आ गई हूँ। और याद रखना ये हो सकता है इस वक्त में कोई सूरज को देख रहा हो और सूरज मुझे देख रहा हो। आयशा ये भी नहीं चाहती है जिस पे गैर महरम की नजर पड़े उसी वक्त में किसी की आयशा सिद्दीका पे नजर पड़ जाए। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? ये आयशा सिद्दीका का पर्दा और तेरी बेटी। मुहर्रम को मेले लगेंगे और भी मुहर्रम के नाम पे एक एक की गैरत निकल के दरवाजे पे आएगी। लोग कहते हैं बेटी जब भागती है तब इज्जत का जनाजा निकलता, नहीं, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाता है तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। मेरी बेटी हया वाली है। हया वाली तेरी बेटी है कि नबी की बेटी? किस चीज को हया कहता है? मेले से लौट के आ गई ये हया है? किसी के साथ भाग के नहीं गई ये हया है? हया तो ये थी मर जाती किसी की नजर अपने बालों पे नहीं पड़ने देती। मुझे बताया जाए ये दीन ऐसी बच गया, ऐसे ही बच गया। खून लगा के इसमें खून तब जाके दीन बचा। खुदा की कसम उनके मेलों के नाम पे गुंडागर्दी, उनके नाम के त्योहार का बहाना बनाकर कौन सी बदतमीजी नहीं हो रही है? दुपट्टे नहीं बचे सरों पे। लोग कहते हैं नौजवानों, कहते हैं ऐसी तकरीर करना बेटियों दुपट्टे ओढ़ने लगे। मुझे तुम बताओ नमाजों के अलावा टोपी कब ओढ़ते हो? जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम हर वक्त टोपी लगाया करो, बेटियां दुपट्टे सजाने लग जाएगी। क्यों नहीं
लगाते टोपियां। मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा बताएं। सारे लोग माशाल्लाह सारे ही जाना चाहते हैं ना जन्नत में। लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जो उठा के निवाला खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती, हुसैन ने 6 माह का असगर न दिया होता। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 18 साल का अकबर न देते, कासिम की शहादत ना होती। उन्हें या रसूलुल्लाह का नारा याद था कि नहीं? वो भी तो लगा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? लेकिन 3 पे अमल करके दिखाया उन्होंने। किस चीज पे? 3 पे अमल। हम कितना करते हैं? चलो करबला ही ले, खुदा की कसम मैं तुम्हें पर्दा दिखाऊं करबला का। बताऊं चलूं आगे? आगे बढ़ा जाए, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हें करबला का पर्दा बताने लगा हूं। याद रखिएगा, करबला में 2 किरदार बड़े अहम हैं। एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है ज़ैनब का। जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ था, वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगता है शहादतों के बाद बात खत्म हो गई थी? नहीं, असर का वक्त था, अहले बैत के खेमों में आग लग रही थी। मगरिब के वक्त अहले बैत को लूटा जा रहा था। मगर खुदा की कसम, पढ़ो तारीख, सैयदा ज़ैनब ने कहा था असर के वक्त, खबरदार किसी की असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। एक मैयत हो जाए घर में, 70 लोग कमर पे हाथ रखते हैं, 4 औरतें मां को संभालती हैं, 3 दिन तक बहन को पानी पिलाया जाता है। वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। एक लाश गिर जाती है तो 4 लोग संभालने आते हैं। ज़ैनब के आगे कौन ना था? अकबर का कटा हुआ लाशा था, कासिम के जिस्म के टुकड़े थे, अब्बास के कटे बाजू थे, और मोहम्मद की शहीद लाशें थी। क्या नहीं था ज़ैनब के सामने? खुदा की कसम, असगर का लुटा हुआ बचपन था, हुसैन का कटा हुआ गला था। एक मर जाता है, लोग दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने 71 नहीं 72 कुर्बानियां दी है, लेकिन ज़ैनब के जुमले थे, खबरदार उनके खबरदार असर की नमाज न छूटे। लोग कह दिया करते हैं चादरें छीनी गई करबला में। हाँ, किताबों में लिखा है चादर छीनी गई, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं करता। मेरा अल्लाह सलामत रखे, कसम खुदा की, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज भी लाइट, मुझे करबला का चिराग याद आ गया। करबला में हुसैन ने चिराग बंद कराया था, अब्बास बंद कर, जिसे जाना है अंधेरे में चला जाए। चिराग जला था तो एक भी बंदा कम नहीं हुआ था। हुसैनी और रब तुम्हें सलामत रखे। लाइट गई, ऐसी वक्त का मौके का फायदा उठा के लोग निकल जाते हैं। अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात अता करे, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। लेकिन जिस दिल से सुन रखे हो, इसे लिख के भी लेके जाना, लिख के भी लेके जाना। तवज्जो करें, लोग कहते हैं चादर छीन ली गई। मुझे एक बात बार बार याद आती है, हजरत राबिया बसरिया खातून जन्नत नहीं है, खातून जन्नत की बेटी नहीं है, कनीज़े खातून जन्नत।
आप बैठी सो रही है बिस्तर पे लेट। चोर आया, चादर उतारने लगा, चादर उतारने लगा, हाथ बढ़ा, अल्लाह ने अंधा कर दिया। डर के हाथ पीछे किया, आंखें सही हो गई। फिर आगे हाथ बढ़ा, फिर अंधा हो गया, फिर हाथ हटाया, फिर आंखें सलामत। तवज्जो करना, 11 मरतबा हाथ बढ़ाया था। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। जब 12वीं मरतबा बढ़ाने लगा, आवाज आई, कुछ तो गैरत कर, कुछ तो गैरत कर। राबिया सो रही है, इसका खुदा जाग रहा है। जो खुदा राबिया की चादर नहीं उतरने देता, वो भला सैयदा ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? उनके सर का पर्दा, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं आपको बताऊं, मैं बस बात समेटने लगा हूं बड़ी तेजी से। 13 मुहर्रम को काफिला चला था करबला शरीफ से। कितनी? सारे बोले जल्दी से, कितनी? 13 मुहर्रम को। 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा। कितने महीने बने? जोड़ों के टाइम लगेगा, मैं बता देता हूं, 9 महीने। करबला शरीफ से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना, बाय करबला सफर बनता है 5600 मील। कितना किलोमीटर तुम निकालते रहना। 5600 मील सफर किया। सलाम है अली की बेटी को। 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया, कैद खाने में भी रही, सितम भी सके, खुदा की कसम सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ के भी लाई। और जानते हो, जब मदीना शरीफ पहुंची है सैयदा ज़ैनब, तो 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। आता तेरी मेरी बेटी को कुरान पढ़ना होगा? देखो ना, मेले आएंगे भी, चेलुम का मेला, कुछ जगह पे 20वें का मेला, कुछ जगह पे 30वें का मेला। देखना गुंडागर्दी, और फिर गरिबान में झांक के कहना हम मुसलमान हैं क्या? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तो बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, कितने दिन सफर किया? 9 महीने पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया, 72 कुरान पढ़े। आज तेरी बेटी मेले के नाम पे दुपट्टा उतार दिया उसने। अली की बेटी को देख। कौन है अली की बेटी? पर्दे का आलम यह था कि पूरे 9 महीने के सफर में सर से लेकर पैर तक पर्दा था। क्या था? सर से लेकर पैर तक पर्दा। मदीना शरीफ आई सज्जाद, जी फूफी ये सामने क्या है? कहा आप भी जानती हो। कहा तू बता। कहा ये नाना का मजार है। हाथ पकड़ा, कहने लगे, रुख किया करबला शरीफ की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया। और उसके बाद के जुमले फरमाया, सज्जाद जी फूफी का काफिले को लेके घर चल, मैं अभी आती हूँ। किधर जाना? कहा नाना से कुछ बातें करनी है। सैयदा ज़ैनब नाना के मजार पे आई, हाले दिल सुनाना चाहती थी, हिम्मत जवाब दे गई। हाँ, जो हिम्मत 9 महीने से बांध के रखी थी, आज नाना के मजार पे आके टूट गई। कुछ ना कह सकी। क्या किया? कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा पढ़ा, पढ़ती रही। दूसरे पारे में आयत करीमा आ गई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा ओ हजरत फिज़ा ने कंधे पे हाथ रखा। कहा सैयदा बस कर, देख हुजूर का मज़ार पुरअनवार हिल रहा है। लोग कहते हैं ये कैसे हिल सकता है? मैं एक बात कहता हूं, जामी 4 मिसरे लिखते हैं और लिख के हुजूर को सुनाने मदीने आते हैं। हुजूर ख्वाब में आते बादशाह वक्त के, कहते हैं जल्दी कर, मेरा जामी आ रहा है, उसे रोक दे। अगर मेरे मजार तक आ गया, मुझे हाथ निकाल के मुसाफा करना पड़ेगा। बता, जामी जैसा आशिक 4 मिसरे लेके चले, हुजूर मदीने के बाहर रुकवा देते हैं कि इसका दर्द नहीं देखा जाएगा। ज़ैनब तो बेटी है अली की। ज़ैनब तो वो है जिसे हुजूर ने गोद में खिलाया था। अगर जामी के दर्द का इतना ख्याल है, तो ज़ैनब के दर्द का ख्याल नहीं होगा? किस इश्क की बात करता है तू? कौन सा इश्क है तेरे पास? हमारे पास तो वो इश्क है जो बरेली के इमाम ने दिया और कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा।
आई ज़ैनब, मगर तारीख गवाह है सर से लेकर पैर तक पर्दा था। आज बेटे की मैयत की खबर आ जाए, बेटियों के दुपट्टे माओ के कपड़ों का पता नहीं रहता, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। कसम खुदा की वक्त होता तो बताता करबला में कैसे पर्दा किया गया। आखिरी बात बयान कर रहा हूं, सर से लेके पैर तक पर्दा था। मेरे नबी कहते ज़ैनब परेशान ना हो, जो करबला में हुआ बताना, मैंने खुद देखा है। तेरे बेटों की शुजाअत भी देखी है, तेरे बेटों की शहादत भी देखी है। जा बेटी घर चली जा। सैयदा ज़ैनब आई है, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, खुदा की कसम पर्दे का आलम क्या था सैयदा ज़ैनब का। जब आप मदीने शरीफ में आई है, 9 भाइयों के दरवाजे लाइन से थे। ये वो दरवाजे हैं जिन दरवाजों पे एक एक दरवाजे पे 27 रमजान को अब्बास आया करते थे। हर भाई के दर से ईदी लेकर के सैयदा ज़ैनब की चौखट पे जाया करते थे। आज जब ज़ैनब आई है, सारे दरवाजों को ताला लगा है, आंख में आंसू है। खुदा की कसम ये जिगर जो ज़ैनब ने पाया है किसी बहन के पास नहीं मिल सकता। हर दरवाजे पे आई है, आने के बाद अपने घर की तरफ आंखों में आंसू लेके चली, अपने दरवाजे पे गई है। जोड़ी कमा के आई थी करबला में, हिम्मत जवाब दे जाती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं, अपने दरवाजे पे कदम रुक जाते हैं। जैसी दहलीज पे बैठी है, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही है, मगरिब का वक्त है, बेटी ने नमाज पढ़ी। बड़ी बहन कहती है बहन जल्दी करो, माँ ने कहा था हर नमाज के बाद कुरान पढ़ना है। नमाज पढ़ ली है, कुरान लेकर बैठ जाओ। सैयदा ज़ैनब सुन रही है, जैसी बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, सैयदा ज़ैनब बैठी रही। जब बेटी ने कुरान पढ़ा, सैयदा की हिचकी बंदी, अंदर से रोने की आवाज से अंदर आवाज आई है। बड़ी बहन छोटी से कहती है लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। माँ कह के गई थी अगर दरवाजे पे साइल आ जाए उसे ज्यादातर रोकना नहीं है, उसका वक्त जाया नहीं करना है, ले जल्दी से भीख दे के आगे बढ़ा दे। जैसी बेटी दरवाजे पे आई है, कबाड़ का पट खोला है, हाथ निकाल के पर्दे से दिया था, ये लो भीख लो आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी मैं भिखारन नहीं हूँ। का फिर कौन हो? का परदेसी हो। का यहाँ क्यों बैठी हो? का तुम्हारा कुरान सुन रही थी, बड़ा अच्छा पढ़ती हो। बेटी कहती है अरे खातून तूने मेरा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता, कभी सैयदा ज़ैनब से सुना होता, का कैसा पढ़ती थी तुम्हारी माँ कुरान। तो बच्चियों ने कहा था हमारी माँ ऐसा कुरान पढ़ती है, अगर वो पढ़ती थी तो अली चुप के कुरान सुना करते थे। ऐसा कुरान ज़ैनब पढ़ती थी कि जब वो कुरान पढ़ती थी तो सारे भाई चुप के सुनते थे। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है बेटी और कुरान सुना दो। बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। ज़ैनब दरवाजे के बाहर है, थोड़ी देर गुजरी है कि सितारा अरब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत ज़ैनब के शोहर आ गए। आपने देखा लिबास कोई बुर्के में खातून बैठी है। अल्लाह अकबर कैसा पर्दा था, देख के बेटी ने पहचान सकी। अब आपके शोहर आए हैं, नकाब में बैठे देखा है, चेहरा फेर लिया, जेब में हाथ डाला, कहा ये लो भीख, आगे बढ़ो क्योंकि सैयद लोग हैं, ये किसी का वक्त भी ज़ाया नहीं करते। और इनकी भीख देने का आलम तो ये है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी आता है फकीरों पे, इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। पर्दा देख प्यारे, तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया, 20 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने 40 तारीख को 40वें में दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतारा, उनकी शहादत के नाम पे दुपट्टा उतारा। हया कर ज़ैनब का पर्दा देख तो सकी, बेटी ने देखा पहचान ना सकी, शोहर ने देखा पहचान नहीं हुई है। हजरत ज़ैनब ने कहा था मैं परदेसी ने, मैं भिखारन नहीं हूँ, परदेसी हूँ। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो? अल्लाह अकबर। का तेरी बेटियों का कुरान सुन रही थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं खातून रात हो गई है, अब कहाँ जाओगी? ऐसा करो मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बेटियां रोज याद करके रोया करती है, एक रात मेरी बच्चियों में गुजार लो, उनकी रात सुकून से कट जाएगी। ये कह के अंदर आए। का बेटी बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें अंदर लेके आओ। बेटी ने हाथ पकड़ा, सैयदा ज़ैनब को अंदर लाई है। अब जरा दिल थाम के सुनना, अभी चेहरे का नकाब नहीं उठा है। सैयदा ज़ैनब की बेटियां लाके बैठाया,
एक बेटी कहती है बिस्तर बिछा दिया है, इस पे लेट जाओ। ज़ैनब ने कहा था हमें बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बेटी जल्दी से गई, पानी लेकर के आई। पानी देख के सैयदा ज़ैनब रोती, कहा हमें पानी पसंद नहीं है। बच्चियां बड़ी अच्छी आदत की होती है, बड़ी तेजी से घुल मिल जाती है। सोचा शायद पी के आई होगी, इसलिए पानी नहीं पिया। बच्ची सवाल करती है, खातून बता तो सही तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सैयदा ज़ैनब कहती है खुदा ने 2 बेटियां दी, 2 बेटे दिए। फिर कहती है बताओ तो सही, ताज्जुब की बात है तुम्हारे भी 4 बच्चे हैं, हमारी माँ के भी 4 बच्चे थे। अल्लाह अकबर सुनना। का ये तो बताओ कहाँ की रहने वाली हो? का मदीने की रहने वाली हो। अल्लाह अकबर जब लफ्ज़ मदीना आया है बच्चियों के कान खड़े हो गए। का ये बताओ कितने भाई हैं तुम्हारे? इतना सुनना था तो आप कहती है मेरे 14 भाई हैं। एक रिवायत के मुताबिक 9 भाई हैं। जो तड़प गई बेटी, कहा कि पूरे मदीने में किसी के इतने भाई नहीं है जितने हमारी माँ के भाई हैं। कहा जरा पर्दा तो उठा, बता तो कौन है तू? जैसी सैयदा ने पर्दा उठाया है बेटी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है ये ज़ैनब नहीं हो सकती, ये हमारी माँ नहीं है। छोटी ने बड़ी को संभाला, कहा क्या बात है? कहा देख तो सही कोई परदेसी आई बैठी है या माँ आई बैठी है। जैसी बड़ी ने देखा कहा माँ लग रही है। छोटी ने कहा नहीं ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इनके चेहरे पे बुढ़ापा है। हमारी माँ के बाल काले थे, इसके बाल सफेद है, ये माँ नहीं हो सकती है। सैयदा की चीख निकली, सीने से बेटियों को लगाया। कहा बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। कहा माँ भाई कहाँ है? तू तो बेटों को लेके गई थी, कहाँ चले गए? सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ मेरी बेटी हो, मैं बेटे लुटा के आई हूँ, नाना का दीन बचा के आई है। तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत घर तक पहुंचा के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हम्मद रजा साहब मुरादाबादी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। उनसे पूछ जिनका लगा है दीन पे, खुदा की कसम उनसे पूछ जिन्होंने कुर्बानी दी है करबला में। पूछना करबला क्या है? इमाम बाकिर कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बाबा कभी मुस्कुराते नहीं देखा। आपने बेटे का चेहरा देख के कहने लगे तूने करबला नहीं देखा। अगर तूने करबला देखा होता तो मुस्कुराना भूल जाता। हाँ ये तारीख रही है करबला की। एक मौलवी बैठ के कहता है आंसू बहाना यजीदियों का तरीका है। चलिए फतवा हम पे लगाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा पे कौन सा फतवा? शर्म कर, हम सीना नहीं पीटते, हम सुन्नी बरेली वाले। लेकिन हुसैन से रिश्ता इतना गहरा है जब उनकी बात आती है तो आंखें भीग जाया करती। तुझे क्या पता करबला क्या? मैं तुम्हें बता दूं, हादसे देखे कि नहीं रोडों पे? एक्सीडेंट देखे, देख के लोग गुजर जाते हैं, कोई रोया, लेकिन उसी लाश के पास अगर मां आ जाए क्या वो भी ये कह के निकल जाएगी माँ संभाले नहीं संभलती हैं। पता चला जिनके करीबी होते हैं दर्द उन्हीं को ज्यादा होता है। मिंबर पे बैठ के कहता रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए, हम जश्न वाले लोग हैं। बेगैरत तू आज जश्न मना रहा है, ज़ैनुल आबिदीन से पूछ करबला क्या है? 35 साल जिंदा रखे करबला के बाद, लेकिन जब भी पानी हाथ में आता था रोते थे। बिना रोए कभी रोटी का लुकमा नहीं खाया, कभी नहीं खाया। और तो और जब आप मदीने की गलियों में निकलते थे तो कसाई गोश्त पे कपड़ा डाल देते थे, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोश्त नहीं देख पाते थे। वो कहते थे मैं गोश्त देखता हूं तो मुझे कासिम के टुकड़े याद आते। तुझे क्या पता करबला क्या है? शर्म कर, खुदा की कसम करबला वालों से पूछो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर के जा रहे हैं, थके तो नहीं अभी? मैं बस बात पूरी कर लूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत और से सुन लो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं, कसाई बकरी की रस्सी पकड़े सामने से, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में बकरी की रस्सी। जो देखा हाथ कांप के, इसलिए कि इजाजत नहीं थी पूरे मदीने में कोई छुरी लेके चले, कहीं सज्जाद की नजर न पड़ जाए। अचानक चीख निकल गई, रो के फेंक दी सारी चीज, कहने लगा हुजूर माफ कर देना, पता नहीं था आप आ रहे।
आपने फरमाया कोई बात नहीं, किधर लेके जा रहा है? झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि सैयद है सामने। वो लोग क्या जाने जो सैयद का मर्तबा नहीं समझते। खुदा की कसम वो जानते थे सैयद कौन होता। क्या करेगा? सिबा करनी है। कितनी सिबा करते हो? सुबह से शाम तक 8-10 बकरियां। फरमाने लगे ठहर, ये बता क्या तुझे आदाब आते हैं सिबा करने के? उसने कहा जी। फरमाने लगे पहला अदब बता। उसने कहा पहला अदब यह है कि जब जानवर को ज़िबा करना हो तो उसे खूब खिला पिला लिया जाए। अल्लाह अकबर। चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहने लगे लोगों, जानवर ज़िबा करने से पहले खूब पानी पिलाते हो, लेकिन हमारे घर वालों को तो करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया था। एक घूंट तक पानी का नहीं दिया गया। तुम्हारे उसूल है कि जानवर को तुम पानी पिला पिला के ज़िबा करते हो। मेरा असगर भी प्यासा गया, मेरा अकबर भी प्यासा गया, मेरे बाबा हुसैन भी प्यासे गए। कहने लगे दूसरा तरीका बता, दूसरा सुनना, दूसरा अदब। उसने कहा दूसरा अदब यह है अगर बकरी के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो बकरी को छुपा दो। गाय के बच्चे को ज़िबा करो तो गाय से अलग करो। ऊंट के बच्चे को ज़िबा करो तो ऊंट से अलग करो। बेहोश होके गिरे, होश आया। कहने लगे इतना जानते हो, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। जब मेरे असगर के तीर लगा था शहरबानो देख रही थी, जब अकबर के पर्ची लगी थी ज़ैनब देख रही थी। तुम ये जानते हो जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। जब मेरे बाबा के गले पे खंजर चला, सकीना देख रही थी, उम्मे रुबाब देख रही थी, शहरबानो देख रही थी। वो कितने जालिम लोग हैं जिन्होंने खानदान के सामने खानदान काटा है। तीसरा अदब बता। का तीसरा अदब यह है किसी भी जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज कर लिया जाए ताकि ज़िबा करने में जानवर को तकलीफ ना हो। अल्लाहू अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली। कहने लगे इतना तो जानते हो, छुरी तेज करके गले काटते हो, लेकिन मेरे बाबा के गले पे जो खंजर चला था 7 बार किए गए थे, गला नहीं कटा था। और तुझे क्या पता दर्द क्या होता है? खुदा की कसम रोया करते थे, कहते थे लोगों हंसा करते हो, अगर करबला देख लेते तो हंसना भूल जाते। तू हुसैन की महफिल में चटकुले सुनाता है, बेगैरत। तुझे मिंबर पे आने का हक नहीं। ये मिंबर तेरे बाप का नहीं, ये मिंबर ज़हरा के बाप का है। शर्म आनी चाहिए। करबला है क्या? हजरत उम्मे फरमा करबला के बाद 15 साल जिंदा रहा, लेकिन कभी साए में नहीं बैठी, कभी साए में नहीं बैठी। औरतें कहती थी सैयदा साए में बैठ जाओ। कहती थी जब से हमने अपनों की लाशें बिना साए के पड़ी देखी है, हमें साया अच्छा नहीं लगता। ना तारीख करबला की क्या है? सोचो तो सही, अगर मैं बयान करूं खुदा की कसम तो बस कलेजे फट जाते हैं, कलेजे फट जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी अम्मी के पास आके कहते अम्मी एक बात बताओ, तू ठंड में क्यों नहीं बैठती? आपने कहा बेटे अच्छा तू बता, तू भी हर वक्त क्यों रोया करता है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा था? कहा था जब मैं किसी बच्चे को देखता हूं मुझे मेरा असगर याद आता है, जब मैं किसी बाप को प्यार करते देखता हूं मुझे हुसैन याद आते हैं, जब मैं किसी चाचा को भतीजे की कलाई पकड़ के चलता देखता हूं मुझे अब्बास याद आते हैं। मां मैं क्यों ना रोऊं जब मैं किसी को गले में हाथ डाल के चलता देखता हूं मुझे मेरा कासिम याद आता है। अल्लाह अकबर। कहने लगी मां तू क्यों रोती है? कहती है मेरे बेटे जिसका शौहर 3 दिन तक बिना साए के करबला के तपते हुए सहरा में पड़ा रहा हो, वो खातून कैसे चुप हो सकती है? इतना कहा, बेहोश हुई और इंतकाल हो गया। गुस्ल दिया गया, कपड़े जब उतारे गए, अंदर औरतों से आवाज आई ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए। कहा क्यों? कहा मां के दुपट्टे में गांठ लगी है। जानते हो ना औरतें घर के अंदर कुछ खास कीमती चीजें दुपट्टे के कोने में बांध लेती हैं। का पता नहीं क्या कीमती चीज है इसमें। ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए, वो बेटा है वो खोलेगा। गांठ खोली, चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। सोना नहीं था उसमें, चांदी नहीं थी। जब खेमों को आग लगी थी हजरत अली असगर के पालने की लकड़ियां जल के कुछ बच गई थी जो मां ने आज तक याद के लिए संभाल के रखी थी।
ये करबला गया, ये है करबला, मगर ये किसके लिए था? सब हुजूर की उम्मत के लिए था। अगर तुम करबला वालों के वफादार हो, अहद करना कभी बेटी के सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे, कभी मेलों के नाम पे बेगैरती को आम नहीं करेंगे। जो उनकी बेटी का पैगाम है, तारीख पढ़ो ना, सैयदा ज़ैनब 15 साल जिंदा रही। किसी ने आपके पड़ोस में एक ताबई रहते थे, उनसे पूछा बताओ तुम तो ज़ैनब के मोहल्ले में रहते हो, बताओ अली की बेटी कैसी थी? सुने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 15 साल रहा मैं सैयदा ज़ैनब के मोहल्ले में, लेकिन मैंने कभी उन्हें नकाब की हालत में भी घर से निकलते नहीं देखा था। पर्दा करके भी वो घर से 15 साल नहीं निकली। विसाल का वक्त आ गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आ गए, कहने लगे सैयदा नाना की शरीयत है, औरत बीमार हो जाए तो डॉक्टर से दवा ले सकती है, चलना, तेरी तबीयत ज्यादा खराब है। रोने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला जरा सहारा दे के बैठाओ। बैठाया अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने, कहने लगे सरताज बात सच्ची है, मेरे नाना की शरीयत तो यही कहती है बीमार हो जाए बच्ची डॉक्टर से दवा ले सकती है, लेकिन एक दीन वो है जो करबला में मेरा हुसैन सिखा के गया है। ये जुमले थे, दीन वो है जो मुझे करबला में हुसैन सिखा के गया। कहा क्या? कि जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, मैंने पर्दे की ओट से इशारा करके कहा था इजाजत दे हुसैन मैं आऊं। तेरे चेहरे पे जखून है। कहा जब हुसैन सवारी से नीचे आए और यजीदी घबरा के चारों तरफ खड़े थे, तब मैंने कहा था हुसैन इजाजत दे, ज़ैनब आना चाहती है, मैं अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का खून साफ करूं। का मेरे भाई ने इशारा करके कह दिया था ज़ैनब अगर मेरे जिस्म की ये बोटी बोटी भी कर डाले और मेरी बोटियों को परिंदे लेके उड़े, तुझे माँ खातून जन्नत का वास्ता पर्दा ना छोड़ना। का एक शरीयत तो ये है जो नाना ने सिखाई है, एक शरीयत वो है जो हुसैन ने सिखाई है। अकबर कटे हमने पर्दा नहीं छोड़ा, असगर गए हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हुसैन शहीद हुए हमने पर्दा नहीं छोड़ा, लाशों पे घोड़े दौड़े हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला मैं फातिमा की बेटी हूँ, मर तो सकती हूँ लेकिन फातिमा का दिया हुआ पर्दा नहीं तोड़ा। क्या पता पर्दा अली वाले हो ना तो पर्दा करना है, कराएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बेटियों को समझा देना कयामत में जन्नत जो है ना अमल के बदले नहीं मिलने वाली है, खातून जन्नत की औलाद के सदक़े में मिलेगी। जिसे ज़ैनब कह देंगी ले जाओ वो जन्नती है, जिसे खातून जन्नत कह देंगी ले जाओ वो जन्नती है। जिधर हुजूर की अबरू का इशारा हो जाएगा उधर के बेड़े पार हो जाएंगे। क्या कहा मेरे इमाम ने, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। जिधर वो इशारा करेंगे उधर की बेड़ियां टूटती चली जाएंगी, जिधर वो कहते चले जाएंगे उधर के लोगों को आजादी मिलती चली जाएगी। वो लोगों करबला वालों का पैगाम याद रखना, पर्दा बड़ा अहम है, 2 चीजें कभी ना छोड़ना, मुस्तफा का दीन कभी मत छोड़ना, दीन क्या है शरीयत और कुरान कभी मत छोड़ना, खुदा की कसम, और इनको पकड़ने के लिए कभी सैयदों का दामन मत छोड़ना, सैयदों का दामन मत छोड़ना। असली नस्ली सैयदों से वाबस्ता हो जाओगे, तुम कुरान के साथ भी रहोगे, दीन के साथ भी रहोगे, शरीयत के साथ भी रहोगे। तुमने नहीं देखा हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ये बता दिया था लोगों न हुसैन कुरान से जुदा है न कुरान हुसैन से जुदा है। जहां जहां सादात जाएंगे वहां जहां कुरान जाएगा, जहां जहां कुरान होगा वहां वहां सादात होंगे। एक ज़ैनुल आबिदीन आया था, आज दुनिया में देख लूं यजीद की लाश का उसकी नस्ल का नाम और निशान नहीं है। दुनिया के कोने कोने में हुसैन के बेटों के नाम आज भी चिराग से ज्यादा रोशन हो रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी ना करना, तमाशे ना करना, पर्दे को आम करो। तुम्हारी मेरी बेटी कभी भी तमाशे मेले के नाम पे घर से नहीं निकलनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह शरीफ पर्दे को आम, जोर से बोलो, सारे बोलो इंशाअल्लाह। आप अपनी बेटियों को पर्दा सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे। सबसे इज्जत वाला नसीब वाला वो बाप है जिसकी बेटी पर्दे वाली है, और सबसे बड़ा कम नसीब कम बख्त वो बाप है जिसकी बेटी बेपर्दा घुमा करती है। ना दे यार जींस की पैंट लाके, मत दे नंगे कपड़े, मत पहना ऐसा लिबास जिसे देख के शैतान को हया आ जाए। तू वो काम कर जिससे मदीने वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह।
जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अगर अच्छी नस्ल चाहते हो, दौर इतना पुरफितन, इतना पुरखतर दौर आ गया है, अगर दौर में अपनी नस्ल बचाना चाहते हो तो मुस्तफा की शरीयत मजबूती से थाम लो, मजबूती से शरीयत थाम लो। बेटियों को डांसर ना बनाओ। अभी एक स्कूल के अंदर कोई हमारे मुल्क का तारीखी दिन था, तो उसमें हमारी बच्चियों को नचाया गया। गैरत आनी चाहिए। बेटियों को नचाया गया। हमारी बेटियां नाचने के लिए नहीं आई थी, हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के आई थी। ये तो हया का पैगाम देने के लिए आई थी। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी इस मौजू पे मुकम्मल गुफ्तगू होगी। फरमाया गया वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। वो लोगों जिन्होंने सब्र किया, कितनी बड़ी खुशखबरी, जिन्होंने खानदान दिया, सब्र किया, शरीयत नहीं छोड़ी, अल्लाह ने बदले में उन्हें जन्नत का मालिक बना डाला है। लोग कहते मजबूर था हुसैन, मैं कहता हूँ लगाम दे जबान को। तेरे पास 100-150 बीघे जमीन है, एक गांव का मालिक है, तू प्रधानमंत्री है तो एक मुल्क का मालिक है। हुसैन वो है जो 8 जन्नतों का मालिक है। हुसैन वो है जो 8 जन्नतों का मालिक है। तेरे कपड़े मैले कुचैले लोग सिलते हैं, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत से जिब्रील लेके आया करते हैं। क्या समझ रखा है हुसैन को? समझ रहे ना मेरी बात? तेरे कपड़े वो सीता जो खड़े होकर पेशाब करता है, हुसैन के कपड़े जन्नत से जिब्रील लेके आया करते थे। और सुन, तेरे कान में अजान पता नहीं किस घूमते फिरते आदमी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। हाँ, तो मेरे भाई सच्चे पक्के हुसैनी बनिए। मुहर्रम की पहली तारीख से लंगर और सबील का एहतमाम कीजिए, जाहिलाना सारी रस्में खत्म कीजिए। एक बंदा ढोल बजा के कह रहा था, जी हम इसलिए ढोल बजाते हैं कि हुसैन जीते थे। मैंने कहा यार शराब पे जमजम लिख दो तो वो जमजम थोड़ी हो जाएगी, उसे तो नापाक ही रहना। ढोल तो हर हाल हराम है शरीयत में, तो ढोल क्यों बचा रहा है? जश्न मनाना है ना उनकी जीत का, तो फिर कुरान पढ़, शबीना करा, बस्ती में लगा था हाफिजों की ड्यूटी के कुरान पढ़ो। हाँ कहते जी इन्नमल अमालु बिन्नियात, कितनी बड़ी हदीस लाया उठा के, इन्नमल अमालु बिन्नियात। कहने लगा अमल का दारो मदार नियत में। मैंने कहा मिल जा बेटे, गुस्सा बहुत है यजीद पे, जम के कूट लूं, फिर मैं भी कह दूंगा इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने तो यजीद समझ के कूटा था, अपनी भी नीयत पूरी हो जाएगी। गुमराह न कर, हुसैन कुरान के साथ थे, कुरान हुसैन के साथ था। हुसैन नमाज के साथ थे, नमाज हुसैन के साथ थी। हुसैन शरीयत के साथ थे, शरीयत हुसैन के साथ थी। तो तू शरीयत का पाबंद बन, कौम को गुमराह न कर, इन्हें जन्नत में जाने का छोड़ दे, इन्हें दोज़ख की तरफ न लेके जा, और तुम अपने आप को संभालो। अल्लाह से दुआएं मांगा करो जो बरेली के इमाम ने दुआ सिखाई, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते कराता अहमद रिजाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते करेंगे इंशाअल्लाह शरीयत की पाबंदी। गैरत वाले भाइयों से गुजारिश है, बेटियों को पर्दा सिखाएंगे। जोर से बोलो।